तो दोस्तों, आज हम हमारा 5th लेक्चर चालू कर रहे हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है और ये जो हमारा नया चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी का फर्स्ट लेक्चर आज हम ले रहे हैं। तो आज का हमारा लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 5। तो हमारा जो वॉल्यूम 1 है, उस वॉल्यूम 1 का ये लास्ट चैप्टर है, रिलेटिव वेलोसिटी। अब रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी इसकी हम बात करते हैं। आपके पास में दो ऑब्जर्वर हैं, एक ऑब्जर्वर हमारा ये है, दूसरा ऑब्जर्वर ये है, या फिर एक हम सोर्स मान लेते हैं और दूसरा हम क्या मान लेते हैं, ऑब्जर्वर मान लेते हैं। तो ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच का या एक ऑब्जर्वर और दूसरे ऑब्जर्वर के बीच में जो मोशन है, उस मोशन को हम बोलते हैं रिलेटिव मोशन। अब एक के रेस्पेक्ट में आपको दूसरे की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है या वेलोसिटी निकालनी है। तो अगर आप एक के रेस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी निकालोगे तो उसको हम बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। तो ए की बी के रेस्पेक्ट में या बी की ए के रेस्पेक्ट में, ए का बी के सापेक्ष या बी का ए के सापेक्ष आपको वेग निकालना है। उस वेग को हम क्या बोलेंगे, सापेक्ष वेग या रिलेटिव वेलोसिटी। चलो एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा रिलेटिव वेलोसिटी। तो एग्जाम में रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन डेफिनेटली आता है और उसमें करने में लोगों को प्रॉब्लम आती है। तो इस टॉपिक को आप बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। यहां पर हम रिलेटिव वेलोसिटी कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं। अब रिलेटिव वेलोसिटी का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। सो ये हमारा ए और यहां पर एक ब्लॉक है बी। इस एंगल को मैं थीटा मान लेता हूं और ब्लॉक बी जो है वो हमारा v मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है और ये जो ब्लॉक ए है ये आपका इधर जा रहा है ए वेलोसिटी से। अब यहां पर क्या निकालना है, यदि ब्लॉक ब्लॉक ए के सापेक्ष v मीटर प्रति वेग से गतिशील है, इसको हमने वी ए मान लिया है। यदि ब्लॉक बी ब्लॉक ए के सापेक्ष v मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील है, या यदि ब्लॉक बी ब्लॉक ए के सापेक्ष v मीटर पर सेकंड से नीचे की ओर खिसक रहा है तथा ब्लॉक ए v ए वेग से गतिशील है, v ए वेग से गतिशील है, तो धरातल के सापेक्ष b का वेग क्या होगा। तो आपको क्या निकालना है, तो धरातल के सापेक्ष b का वेग क्या होगा, मीन्स हमको निकालना है वी बी जी, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो हमको क्या दे रखा है उसकी हम बात करें। वी बी ए हमको दे रखा है, ए के सापेक्ष बी का वेग दिया है v, तो बी ए के सापेक्ष v मीटर पर सेकंड से नीचे खिसक रहा है, इसका मतलब वी बी ए हमको दे रखा है। और क्या दिया है, वी ए जी हमको दे रखा है और ये हमारे पास में वी ए आपका धरातल के सापेक्ष वी ए वेग से गतिशील है, ये भी हो गया। नाउ अगर हम वी बी ए की बात करें तो वी बी एक्चुअल में क्या होगा, वी बी जी माइनस वी ए जी, वी बी जी माइनस वी ए जी आपका वी बी ए आ जाएगा। अब हमको निकालना वी बी जी है, तो वी बी जी यहां से निकाल लेते हैं। तो वी बी जी इज इक्वल टू वी बी ए प्लस वी ए जी, ये आ गया। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, तो वी बी जी क्या हो गया, वी बी ए क्या है v और वी ए जी क्या है वी ए, तो v प्लस वी ए, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो हमको क्या मिल गया, धरातल के सापेक्ष b का वेग हो गया v प्लस वी ए, तो पृथ्वी के सापेक्ष या धरातल के सापेक्ष b का वेग आ गया
v प्लस वी ए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। तो रिलेटिव वेलोसिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम के लिए। तो अगर आपको आपके कंपटीशन एग्जाम में अच्छे स्कोर करना है या अच्छे मार्क्स लेने हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी को आपको अच्छी तरह देखना है। तो हम और ज्यादा न्यूमेरिकल लेकर अगले लेक्चर में फिर आएंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे जो भी नए कंटेंट हम अपलोड करें वो सबसे पहले आपके पास में पहुंचे। अगर आपको पूरा लेक्चर देखना है तो आप हमारा जो ऐप है सरस्वती एकेडमी, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसमें आपको सारे कंटेंट मिल जाएंगे। तो बहुत जल्दी मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।